सूरन, जिमीकंद, यम या फिर एलिफेंट फुट, जो भी कहें आप इस सब्ज़ी को, ये सब्ज़ी बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। हाँ, मार्केट में ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं है क्योंकि इसका भी अपना एक रीज़न है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगी। लेकिन कई जगहों पे इस सब्ज़ी को लक्ष्मी पूजन में बहुत शुभ माना जाता है, इसीलिए दिवाली के दिन अमूमन बहुत सारी जगहों पे दिवाली के दिन इसकी सब्ज़ी बनाई जाती है। तो चलिए हम भी आज इसकी सब्ज़ी बनाते हैं और सब्ज़ी बनाते बनाते मैं बताती हूँ कि इसमें इसका न्यूट्रिशनल वैल्यू कितना ज़्यादा है और इसमें क्या क्या चीज़ें हैं जो पाई जाती हैं और वो हमारे हेल्थ के लिए कितनी ज़्यादा फ़ायदेमंद होती है। लेकिन सबसे पहली चीज़, इसको काटने से पहले आप अपने हाथ में सरसों का तेल ज़रूर लगाएं। अदरवाइज़ जिस चीज़ के लिए ये मार्केट में पॉपुलर नहीं है वो है इची थ्रोट। जी हाँ, इसको काटते समय, बनाते समय बहुत ज़्यादा ध्यान रखें, अदरवाइज़ इससे आपको गले में और हाथ में बहुत ज़्यादा खुजली होती है। तो मैंने जिमीकंद को पहले ही धोकर इसके ऊपर की मिट्टी हटा दी थी और उसके बाद मैं इसे कट कर रही हूँ हाथ में सरसों का तेल लगाकर। और अब इसको हम लोग पील करेंगे, तो ऐसे पील करने में बहुत ज़्यादा दिक्कत होगी, इसीलिए हम इसको पहले थोड़े स्मॉल पीसेस में काट लेंगे और फिर इसके ऊपर की जो ये ब्राउन लेयर है, इसका जो छिलका है, उसको हम निकाल देंगे। सूरन की जो एक प्रॉपर्टी है इचीनेस, इसकी वजह से लोग इसे बहुत ज़्यादा बनाते नहीं और खाते नहीं, लेकिन इसके न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज़्यादा है। जी हाँ, इसके अंदर पाया जाता है विटामिन B6, B1, फॉलिक एसिड एंड स्मॉल अमाउंट ऑफ बीटा कैरोटीन। तो इसके और भी बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं। हाँ, लेकिन कोशिश करिए कि आप एकदम फ्रेश जिमीकंद न बनाएं, अदरवाइज़ उसमें खुजली की संभावना थोड़ी ज़्यादा होती है। इसीलिए जब हम इसे मार्केट से ख़रीदते हैं तो ये मार्केट में भी बहुत दिनों से आकर पड़ी रहती है, तो और थोड़ी सावधानी बरतने के बाद हम इसको आराम से काट कर अपने घर में बना सकते हैं। लेकिन अगर आप फ्रेश जिमीकंद लें तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट है उसे बनाना। तो बस मैं इसको यहाँ पे छील करके तैयार कर लूँगी, धो लूँगी और फिर मैं आपको दिखाऊँगी कि आप इसको किस तरीके से बना सकते हैं अपने घर में, क्योंकि इसकी सब्ज़ी बहुत ज़्यादा स्वादिष्ट बनती है। इसीलिए थोड़ी सी तकलीफ़ है, लेकिन जब ये बनकर तैयार होती है तो इसके सामने अच्छे मटन, चिकन या फिर वेज में पनीर वगैरह सब फेल हो जाते हैं। तो हम इसको ऐसे छोटे छोटे क्यूब्स में काट लेंगे, या आपका जैसा मन करे आप उसे उस शेप में काटें और काट कर इसको थोड़ी देर के लिए कपड़े में लपेट कर रख दें, ताकि इसके ऊपर की जितना भी मॉइस्चर है, जो पानी है, वो थोड़ा सूख जाएगा और फिर हम इसको तल कर तैयार करेंगे। तो तलने के लिए एज़ यूजुअल एक कढ़ाई में तेल गरम करिए और उस तेल में अपने कटे हुए जिमीकंद को डाल दीजिए और अच्छे से गोल्डन ब्राउन होने तक तलिए। और जब ये तल जाएगा तो फिर हम इसके मसाले के साथ इसको मिलाकर इसकी बहुत अच्छी सी टेस्टी सी सब्ज़ी बनाएंगे। तो चलिए देखते हैं कि मसाले में हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी। तो मसाले में हमें ज़रूरत पड़ेंगे ये खड़े गरम मसाले के। इन मसालों को हम पीसेंगे, इसीलिए हमने इसमें सारे खड़े मसाले ले लिए हैं। फिर हमने लिए हैं 2 चम्मच खड़े साबुत धनिए और 2 जवे लहसुन के, इसमें लहसुन थोड़ा ज़्यादा पड़ता है। और यहाँ पर मैंने देगी मिर्च और हल्दी को मिक्स करके रख दिया है। तो इन सारे मसालों को पीस के एक पेस्ट बना करके हम रेडी करेंगे। तो यहाँ हमने अपने जिमीकंद को फ्राई कर लिया है और जिस तेल में हमने जिमीकंद को फ्राई किया था उसी तेल में हम डालेंगे अपनी एक बे लीफ और 2 to 3 मीडियम साइज़ के जो प्याज हैं उसको लेंथ वाइज काट करके हम इस तेल में डालेंगे और इसको बहुत अच्छे से फ्राई करेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। जब हमारा प्याज गोल्डन ब्राउन हो जाएगा तब हम उसमें डालेंगे 2 से 3 मीडियम साइज़ के टमाटर और एज़ यूजुअल टमाटर में डालेंगे थोड़ा सा नमक, ताकि टमाटर जल्दी से गलकर तैयार हो जाए। जब हमारा टमाटर अच्छे से मशी हो जाएगा, गल जाएगा, तब हम उसमें डालेंगे हमने जितने भी मसालों को पीस करके तैयार किया है उस मसाले को। इस मसाले में मैंने हर चीज़ डाल दी थी, जो मैंने देगी मिर्च, हल्दी और बाकी जो खड़े मसाले थे, सारी चीज़ों को एक साथ पीसा और उसको मिक्स किया, थोड़ी देर उसे फूलने रख दिया और बाद में मैंने उसे इसमें डाल दिया। अब इस मसाले को और टमाटर और प्याज को तेल छोड़ने तक हमें बहुत अच्छे से भुनना है। आप चाहे तो थोड़ी देर के लिए इसे ढककर भी बना सकते हैं, अदरवाइज़ अगर आप इसको खुले तेज गैस पर भुनना चाहें तो वो भी कर सकते हैं।
बीच बीच में आप अपने मसाले को चलाते भी रहें ताकि आपको पता चलता रहे कि आपका मसाला कितना पक के तैयार हो गया है। जब आपका मसाला अच्छे से पककर तैयार हो जाए, मेरे कहने का मतलब है कि तेल छोड़ दे, तब आप इस मसाले और जिमीकंद इन दोनों चीज़ों को कुकर में डाल करके 2 से 3 सीटी लगाएं। आप चाहे तो उसे कढ़ाई में भी बना सकते हैं, लेकिन कुकर में बनाने के बाद इस सब्ज़ी का एक अलग ही स्वाद होता है। तो मैंने दोनों ही चीज़ों को यानी कि मसाले और जिमीकंद को कुकर में डाल दिया है और अब इसके बाद आपको जितना भी रस्सा चाहिए इस सब्ज़ी में उतना गर्म पानी आप इस कुकर में डालें। आप ठंडा पानी भी डाल सकते हैं, लेकिन गर्म पानी अगर आप किसी भी चीज़ में डालते हैं तो उस चीज़ का स्वाद 2 गुना ज़्यादा बढ़ जाता है। तो चलिए ये बनाते बनाते ही मैं आप लोगों को बताती हूँ कि इस सब्ज़ी से आपको क्या क्या बेनिफिट है। तो सबसे पहला बेनिफिट ये है कि ये आपके स्किन डिजीज़, किसी भी तरीके की स्किन डिजीज़ हो उसको हील करता है, आपको लंग कैंसर होने से प्रोटेक्ट करता है, आपकी एजिंग साइंस यानी कि रिंकल आने को डीले करता है, आपके हेयर की क्वालिटी को बहुत ज़्यादा इम्प्रूव करता है और ये एक अच्छा एंटीऑक्सीडेंट है यानी कि आपके स्किन को भी बहुत अच्छा लगता है। तो बस यहाँ मेरी सब्ज़ी बनकर तैयार हो गई है। मैंने इस पर 2 से 3 सीटी लगा दी थी, उसके बाद खोलकर थोड़ा इस तरीके से मैंने इसे पका दिया है, खौला दिया है। तो अब आइए मैं दिखाती हूँ कि किस तरीके से लग रही है। देखिए कितनी अच्छे टेक्सचर और कितने अच्छे कलर की लग रही है ये सब्ज़ी। तो आइए अब इसको सर्व कर लिया जाए। तो बस मैंने इसे यहाँ सर्व कर लिया है और इसको गार्निश करेंगे खूब सारे धनिए की पत्ती से और खाइए और अपनी फैमिली के साथ एंजॉय करिए। होप करती हूँ कि आज की रेसिपी आप लोगों को अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी होगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। तो बस आज के लिए यहीं तक, बाय।